जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सीजनल इन्फ्लुएंजा जो है वो लोगों को मुतासिर कर रहा है। बहुत से लोग मुल्तान में, लाहौर में और दीगर शहरों में भी, कराची में भी अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और इसके बायस अमवात भी हुई हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है या इसकी इब्तदाई अलामात क्या हैं, ये हमें बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद। आप टेक्निकल कमेटी H1N1 के सरबराह भी हैं। बहुत खुशामदीद डॉक्टर साहब आपको। और उनके साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी साहब आपकी भी आमद का। डॉक्टर साहब से आप ये पूछें और हमारे नाजरीन को भी ये बताएं कि किस तरह से हम बच सकते हैं, क्योंकि बज़ाहिर ये सिर्फ एक बुखार या ज़ुकाम है, लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है कि ये जानलेवा भी है। बिल्कुल, इसी के लिए आज हमने जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद को जो है वो स्टूडियो में दावत दी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये लाहौर, पंजाब समेत पूरे मुल्क में जो है इस मरतबा ये H1N1 सीजनल इन्फ्लुएंजा जो है उसके केसेस सामने आ रहे हैं और अभी तक ये आउटब्रेक की शक्ल में मौजूद है। तो ये दरअसल क्या ये सिर्फ हमारे यहाँ ही आ रहा है और इसकी अलामात बुनियादी तौर पे क्या हैं? आम फ्लू और ये जो सीजनल फ्लू जो कि जानलेवा है, इसमें फ़र्क क्या है, ये वाज़ेह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि क्या ये सिर्फ हमारे मुल्क में फैला हुआ है। अनलकीली जो इन्फ्लुएंजा है वो सीजनल एक ऐसी बीमारी है जो सारी दुनिया में हर सीज़न के साथ साथ फैलती है। सर्दियों का मौसम जो कि दिसंबर और जनवरी में होता है, ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में, और बकाया जून जुलाई के मौसम में ये साउदर्न लैटिट्यूड्स में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में सबसे ज़्यादा इसकी पीक होती है। इस हवाले से इस वक्त ये सीजनल फ्लू सारी दुनिया में मौजूद है और इसकी मुख्तलिफ वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स कर रही हैं दुनिया के हर मुल्क में, जिसके अंदर फ़िलिपींस से लेके अमेरिका तक ये फैला हुआ है। हर जगह के ऊपर इसकी स्ट्रेन्स मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे कैलिफोर्निया में इस वक्त जो स्ट्रेन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर रही है वो H2N3 है, जबकि हमारे मुल्क में जो इस वक्त फैला हुआ है वो H1N1 है। लकीली H1N1 वायरस म्यूटेशन नहीं है, ये पिछले 10-12 साल से हमारे पास मौजूद है और हमारी जो वैक्सीनेशन है वो उसके खिलाफ मॉडरेटली इफेक्टिव है। ये वाली जो फ्लू है, ये इसकी अलामात को पहले समझने से पहले ये इसकी नॉर्मल हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में जब फैलता है तो तकरीबन 20% लोगों के अंदर इसकी कोई अलामत नहीं होती। हल्का सा जुकाम, हल्का सा बुखार, एक दिन के लिए जिस्म में दर्द और उसके बाद बंदा ठीक हो जाता है और ये वायरस ख़त्म हो जाता है। बकाया 80% लोगों के अंदर ये नॉर्मल फ्लू की सूरत में होता है। जुकाम, रेशा, गला खराब, खांसी, छाती में दर्द, फीवर विद राइगर्स, बुखार के साथ जिस्म को सर्दी लगती है और ये तकरीबन 3 से 4 दिन और 5वें दिन ये कम होना शुरू हो जाता है और उसके बाद ये सेटल हो जाता है और खांसी आगे कुछ 5-7 दिन और चलती है। ये वाला जो नॉर्मल फ्लू का पैटर्न है जिसके अंदर 5 दिनों के बाद मरीज ठीक हो जाता है, ये 80% लोगों में होता है। इन 80% लोगों के अंदर 5% लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुव्वत मदाफत किसी वजह से कमज़ोर हो जाती है, या वो हामला ख़वातीन हैं, या उन लोगों के माल न्यूट्रिशन है, या वो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, या उनको दमे की अलामत है, या उनको पहले कभी नमूनिया हुआ था और उसकी वजह से छाती कमज़ोर हो गई है। तो इन लोगों के अंदर जब ये फ्लू का वायरस जाता है तो इन लोगों में ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि वो फेफड़ों में नीचे जाके इनको नमूनिया करते हैं। इसको वायरल नमूनिया कहते हैं। उस नमूनिया की वजह से फेफड़े में सूजिश हो जाती है और फेफड़े में सोजिश और सूजन की वजह से फेफड़े सख्त हो जाते हैं और उस सख्त फेफड़े में हवा जाने में दुश्वारी पेश आती है और मरीज़ को ख़ास अलामात आनी शुरू हो जाती हैं जो वायरल इन्फ्लुएंजा से डिफरेंट होती हैं, जिसमें सांस को खींच के लेने की कैफियत होती है। सांस आसानी से नहीं जाता, सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। और दूसरी, जब वो खांसी करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रीक्स ऑफ ब्लड, खून की लकीरें आनी शुरू हो जाती हैं। क्लॉट की सूरत में नहीं, लकीरों की सूरत में खून आना शुरू हो जाता है। तो उस सूरत के अंदर हमें ये पता करना चाहिए कि ये एक मरीज़ जिसको नॉर्मल फ्लू हुआ था, उसको जुकाम था, खांसी था, बलगम थी और उसके 3-4 दिन उसका सांस उखड़ना शुरू हो गया और उसको बलगम में खून आना शुरू हो गया, तो ये वाले लोग जो हैं ज़ाहरी तौर के ऊपर फौरी तौर पर अस्पताल में जाना चाहिए ताकि इसको सीजनल फ्लू के तौर पे ट्रीट किया जा सके। इस वक्त जो है वो ये केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, अभी तक ये मौजूद है ये वायरस और इससे शहरी इफेक्ट हो रहे हैं। तो एक आम आदमी जो है वो इससे किस तरह महफूज खुद को रख सकता है? क्या ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो उसके लिए मुमकिन भी हों और वो बआसानी इससे बच भी सके? इसमें ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यही वाहिद तरीका है जिससे इस वबा को फैलने से रोका जा सकता है।
चूंकि ये खांसी के जरिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से मरीज से सेहतमंद आदमी तक ट्रांसफर होता है, तो वो तमाम लोग जिनको फ्लू हो उनको अगर मास्क पहना दिया जाए तो उनकी खांसी से जरासीम का फैलाव बहुत कम हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ खांसी में नहीं है, ये नाक के रेशे में भी जरासीम होता है, और अगर उसे हाथ से उंगली लगा ली जाए तो वो हाथ जहां पे भी आप लगाएंगे वहां पे वो सरफेस कंटामिनेट हो जाएगी, उसके अंदर जरासीम चला जाएगा। तो ज़ाहरी तौर पे अगरचे नाक के ऊपर मास्क चढ़ाना बहुत मुनासिब है, लेकिन इससे और ज़्यादा मुनासिब हाथों की बार बार सफाई है, हाथों को धोना। जब भी आपके हाथ किसी जगह को लगे उससे कंटामिनेट होने का खतरा हो तो उसे हाथों को धो लिया जाए। ख़ास तौर पे अगर आप किसी ऐसे इलाके में जाएं, हस्पताल में जाएं, फ्लू वाले मरीज से मिलने जाएं, उसके कमरे में जाके उसके मेज़ को टच कर लें तो उससे जाने से पहले और जाने के बाद हाथ धोना अशद ज़रूरी है। ये हाथ धोने से, मुंह पे मास्क चढ़ाने से बहुत फ़ायदा होता है। ये ख़ास तौर पे उन लोगों को करना चाहिए जिनकी कुव्वत मज़ाहमत कम हो। ऐसे लोगों को ऐसी जगहों पे जाने से भी इज्तनाब करना चाहिए जहां पे बहुत से लोग इकट्ठे हों। उनमें से अगर एक आदमी भी खांसी करनी शुरू कर दे तो वो सारे के सारे क्राउड को कंटामिनेट कर सकता है। से फॉर एग्जांपल आपकी शादियों बहाओं के हजूम जो कि रात के वक्त होते हैं, या मेले ठेले, या इस जहाँ पे लोगों का हजूम हो। अच्छा, अभी तो ये आउटब्रेक जो है वो इसका सामना करना पड़ रहा है पूरे मुल्क में लोगों को। आप क्या समझते हैं कि ये कब तक इसकी शिद्दत में कमी आएगी और कब तक जो है वो इससे छुटकारा मिल सकता है? इसमें नॉर्मल सीजनल प्लेटो जो है वो आमतौर पे ऊपर मौसम की तब्दीली के साथ और केस डेफिनेशन के साथ और केस रिस्पांस जो कि बहुत इफेक्टिवली हुकूमत कर रही है और उन तमाम लोगों को ट्रेस कर रही है, तो इसकी बढ़ोतरी कम होनी शुरू हो गई है और इम्कान है कि अगले 15 से 20 दिनों के अंदर ये प्लेटो ऑफ हो जाएगा और मार्च के शुरू में ये तकरीबन नॉर्मल लेवल के ऊपर आ जाएगा। सर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जो वैक्सीनेशन है इससे बचाव के लिए, अब वो आइडियली किस वक्त करवानी चाहिए, क्योंकि मोर और लेस हर साल ये केसेस रिपोर्ट होते हैं और शहरी इसका शिकार होते हैं। अनलकीली ये वायरस जो है ये बड़ी तेज़ रफ्तारी से म्यूटेट करता है और हर साल में इसके लिए नई वैक्सीन बनती है जो कि 1 साल के लिए इफेक्टिव होती है। अनलकीली वो उसकी एफिकेसी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती और ये वैक्सीन आपको सितंबर के आखिरी हफ्ते से लेके अक्टूबर के मिडल तक करवा लेनी चाहिए। इसके टीका लगाने के 15 दिनों के बाद आप इम्यून हो जाएंगे, आपकी वैक्सीनेशन इफेक्टिव हो जाएगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद साहब और ज़ाहिद चौधरी साहब हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ वक्त है हेडलाइंस का।